मैं खुसूसी रिक्वेस्ट करूंगा अपने मुअज़्ज़िज़ व्यूअर से कि वो इसको गौर से सुने। सारा नक्शा आपकी समझ में आ जाएगा। ईरान जंग में किसने क्या खोया, क्या पाया? अमेरिका ने अपनी साख खोई, अपने नेटो इत्तेहादी खोए, जंग का फैसला करने वाले सदर डोनाल्ड जे ट्रंप ने अपनी मकबूलियत खोई, दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क होने की हैसियत खोई, इजराइल ने खित्ते में अपनी इजारादारी का तासुर खोया, दुनिया भर में अपने बारे में मौजूद थोड़ी बहुत हमायत जो बची थी वो भी खो दी, अमेरिका में मौजूद रिवायती ईसाई तबके में अपनी हमदर्दी खो दी, सऊदी अरब ने खित्ते का सबसे मुअस्सर मुसलमान मुल्क होने की हैसियत गंवाई, दुनिया भर के सुन्नी मुसलमानों में अपनी इज्जत खोई, अमारात ने दुनिया की महफूज तरीन रियासत होने का टाइटल खो दिया, अपनी मसनूई ताकत का तासुर खो दिया, अपनी क्रेडिबिलिटी खोई, सेहत और ट्रेड पर पलने वाली मैशत गंवा दी, पाकिस्तानी जर्नैलों ने एंटी इजराइल होने का तासुर खोया, पाकिस्तान की कौम समझती थी कि हमारे जर्नैल वो इजराइल के खिलाफ हैं, इनकी तरबियत में है कि इजराइल हमारा दुश्मन है, वो तासुर खत्म हो गया कि पाकिस्तानी जर्नैल इजराइल के खिलाफ हैं, बल्कि वक्त आने पर वो गजा पीस बोर्ड में भी शामिल हो सकते हैं और डोनाल्ड ट्रंप को सलूट भी मार सकते हैं, अलहदगी में लंच भी कर सकते हैं और कौम से छुपाकर वादे वईद भी कर सकते हैं। जी, वाहिद मुस्लिम न्यूक्लियर ताकत होने की अहमियत खोई। मैं आपको कई दफा कहता हूं कि जिस तरह पाकिस्तान है, जहां पर पाकिस्तान वाक़े है, जिस तरह पाकिस्तान की फौज है, जिस तरह पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम है, जिस तरह पाकिस्तान एटमी ताकत है, तो ये मुल्क तो दूसरे मुल्कों से भत्ता लेता, जिस तरह लोग चुंगियां कैंप करते हैं, अपनी फजाई हदूद इस्तेमाल करने पे भत्ता लेता, लेकिन इनकी हालत ये है, अहमियत खोई, इज्जत गंवाई, इजरायली एजेंट होने का तासुर कमाया। ये कभी भी तासुर नहीं था कि पाकिस्तानी जर्नैल वो इजरायली एजेंट का किरदार अदा कर सकते हैं। कहने का मतलब ये नहीं है कि वो फिजिकली एजेंट है, लेकिन जो तासुर जा रहा है, जो तासुर जा रहा है आम लोगों में, वो ये जा रहा है कि इनकी जो हमदर्दियां हैं, जो इनका झुकाव है, वो बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ है। और किस वजह से है? डर की वजह से। और डर क्यों है? ईमान न होने की वजह से। वरना आप ईरान देख रहे हैं, ईरान ने अरबों सुन्नी मुसलमानों का दिल जीता, मुसलमान ममालिक में सबसे बड़ी कुव्वत बनकर सामने आया, इजराइल और अमेरिका के आगे अपनी धाक बिठाई, खलीजी अरब ममालिक को उनकी औकात याद दिलाई, उनको उनकी इयाशियां याद दिलाई, वो जो तेल की कमाई और रियालों की बोरियां जो वो इयाशियों पे लगाते हैं उनको याद दिलाया, वो जो अपने यहां औरतों की रेसलिंग करवाते हैं, वो जो रंग बिरंगे इंडियन फनकार बुलवाते हैं और अपनी औरतों को भी दिखाते हैं, ईरान ने याद करवाया। मैंने आपको वाकया सुनाया था कि जब अब्बासी बादशाह मुतसिम बिल्ला को हलाकू खान के सामने पेश किया गया, तो हलाकू खान ने मुतसिम बिल्ला के जेर इस्तेमाल सोने के बर्तन, चांदी के चम्मच, चांदी के बर्तन, चमचों पे लगे हुए हीरे जवाहरात, वो सारे कुछ ढेर कर दिए मुतसिम बिल्ला के आगे, और मुतसिम बिल्ला को कहा कि अब इनको खाओ। अब सोने के बर्तन कैसे खाए जाते हैं, चांदी के बर्तन कैसे खाए जाते हैं, हीरे मोती किस तरह खाए जाते हैं? तो उसने कहा कि मैं कैसे खाऊं?
तो हलाकू ने कहा कि फिर इनको बेच के फौज खड़ी करनी थी ना, इनको बेच के मेरा मुकाबला करना था, इनको बेच के असला बनाना था। आज मुकाबला करते यूं जो है वो बुज़दिलों की तरह सर झुकाकर न खड़े होते। तारीख में ये अल्फाज तक मौजूद हैं कि मैं तुम्हारी कौम के माजी से वाकिफ हूं, मैं तुम्हारी कौम के माजी के दिलेरों से वाकिफ हूं। तुमने उनके नाम को भी बटा लगाया है। और फिर कालीन में लपेट कर हलाकू खान ने उस पर घोड़े दौड़ा दिए। अब इन पे कोई जाए और इनको रियाल खिलाए, इनको तेल पिलाए कि स्ट्रॉ लो और तेल पियो, जो बेचकर तुम इयाशियां करते हो। आज अगर अमेरिका अपनी सारी फिजाइया झोंक कर ईरान का चप्पा चप्पा भी राख बना दे, तब भी जो कुछ अमेरिका का खो चुका है वो वापस नहीं आएगा। मैंने आपको कई दफा बताया है। अब क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा ईरान प्लॉट बन जाएगा, 9 करोड़ लोग शहीद हो जाएंगे। क्या होगा? तारीख क्या लिखेगी? तारीख ईरान को किन अल्फाज में याद रखेगी? तारीख सैयद अली खामेनाई को किन अल्फाज में याद रखेगी? तारीख अली लारेजानी को किन अल्फाज में खराज तहसीन पेश करेगी? मैं एक मलंग के पास गया, एक फकीर के पास गया और उसे कहा कि मेरा हाल बेहतर कर दे। तो उस मलंग ने मुझे कहा, तुम्हारा हाल सिर्फ शाह नजफ बेहतर कर सकते हैं, मैं बेहतर नहीं कर सकता। तो वो शाह नजफ की तरफ रवाना हो गए। जी, प्लॉट बना दे, राख कर दे, तब भी जो कुछ अमेरिका खो चुका है वो वापस नहीं आएगा। और जो कुछ ईरान हासिल कर चुका है उसे अब छीना नहीं जा सकता। कुछ जंगें हार कर भी नहीं हारी जाती। ईरान के लिए ये एक ऐसी ही जंग है और जंग थी। मैं कई दफा आपको मिसाल दे चुका हूं कि करबला का नतीजा क्या निकला था, अब सारे जानते हैं। तो फातेह तो उमर इब्न साद था, फातेह तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद था, फातेह तो शिमर जिल जोशन था, फातेह तो यजीद था। तो झंडे किसके उठाए जाते हैं? पूरा साल याद किसको किया जाता है? दुनिया के तमाम मज़ाहिब किसके दीवाने हैं? यजीद के या हुसैन के? किसकी कब्र जिंदा है, हुसैन की या यजीद की? यजीद की कब्र तो शायद आप ढूंढ भी ना सकें। और जरा करबला में नजर मारें, जहां पर 2 भाई थोड़े फासले पर सोए हुए हैं, जो मज़ाहमत की अलामत हैं। तो कई जंगें जो है वो हार कर भी इंसान जीत जाता है। आप इमरान को देखें, बज़ाहिर इमरान हार रहा है ना, हार रहा है ना, जेल में है, मजबूर है, कैद है। कौन जीत रहा है ये जंग? तारीख किसका नाम लिखेगी? गाने किस पे लिखे जाएंगे? शायरी किस पे होगी? किताबें किस पे लिखी जाएंगी? पीएचडी किस पे होगा? कल परसों जैनब अब्बास कह रही थी, टीवी होस्ट है, कि मैंने बड़े इंटरव्यू किए, लेकिन एक दिन जब मैंने इमरान खान का इंटरव्यू किया तो इमरान खान जो ही कमरे में दाखिल हुए तो पता नहीं मुझे क्या हुआ, मुझ पर अजीब कैफियत तारी हो गई। मुझे लगा पूरा कमरा भर गया है, मुझे लगा कि ये अकेला इमरान खान नहीं है, ये पता नहीं क्या चीज है। मेरे हाथ पांव फूल गए। हालांकि इससे पहले मैंने सैकड़ों इंटरव्यू किए थे, लेकिन बला की कशिश थी उस शख्स में, बला का असर था उसकी जुबान में, बला की कमिटमेंट थी उसके लहजे में, और बला की दिलेरी थी उसकी आंखों में, और चमक थी। मेरे हाथ पांव फूल गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद न्यादी है।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते होंगे कि आज के दिन का ये दूसरा वीलॉग है। आपसे दूसरी मुलाकात है, आपसे दूसरी गपशप है, आपसे दूसरा आमना सामना है। तारीख आपको बता दूं कि 28 मार्च 2026 की तारीख है और आज हफ्ता है। आज वैसे भी बड़ी इंपॉर्टेंट तारीख है। जो मेरे दोस्त, जो मेरे बुजुर्ग बहन भाई अमेरिका में रहते हैं, उनको पता होगा कि आज मुख्तलिफ जगहों पर 90 लाख अमरीकी निकल रहा है और वो निकल रहा है एप्स्टीन ज़ादे डोनाल्ड जे ट्रंप के खिलाफ। वो उसके खिलाफ मुजाहरा करने जा रहे हैं और अगर उनका दावा सच साबित हुआ कि 90 लाख लोग सड़कों पे आएगा तो इसका मतलब है जो मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं उसमें रिपब्लिकन्स की छुट्टी होगी, उसमें डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्ते फाश होगी। वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार धोखा दिया है, बार बार। वो एक डिसीवर है, वो एक चीटर है, वो एक लूजर है। इसने मुसलमानों के वोटों से वो हलके जीते जहां डेमोक्रेट्स थे और अमूमन पाकिस्तानियों की रवायत रही है कि वो डेमोक्रेट्स को वोट देते हैं। लेकिन इसने, रिचर्ड ग्रिनल ने और दूसरे जो है ना वो जो लोग थे ज़ल्मे खलीलजाद, उन्होंने दाना डाला कि जी हम इमरान खान के लिए कुछ करेंगे। इमरान खान के लिए कुछ नहीं करेंगे, इंसानी हकूक पे बात करेंगे, वहां भी उन्होंने धोखा दिया। बहरहाल कुछ ताज़ा तरीन आपके सामने खबरें रखनी है, एक वीलॉग रखना है। आज एक तारीखी हकीकत आपके सामने बयान करनी है कि जी ये हुर्मज, आबनाए हुर्मज का नाम हुर्मज क्यों है, ये आपने गौर से सुनना है। काफी प्रोपेगेंडा हो रहा है हुर्मज को लेकर और खालिद बिन वलीद को लेकर, क्योंकि बाज लोगों को खारिश है कि वो फसादात, फिरका वारियत, सुन्नी शिया, मैं पहले कहता हूं कि ये सारे लोग वो सबसे बड़ी अदालत में पेश हो गए हैं। जन्नत और दोज़ख हमारा डोमेन नहीं है। वो ऐसी अदालत में सारे लोग पेश हो गए हैं जहां पे उनके सामने उनकी फिल्में चलाई जाएंगी, ये देखें ये आप लोग हैं। फिर जिसके साथ जो सलूक करना हुआ वहां पे किया जाएगा। आप लोग फिक्र न करें, आप लोग अपनी फिक्र करें और आप लोग मेरी फिक्र करें, मेरे चैनल की फिक्र करें। मेरे चैनल पे पहली दफा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइबर्स हैं तो लाइक करें। आप क्यों नहीं लाइक करते? 5000 व्यूज होता है और 1000 लाइक होते हैं। लाइक करने में कितने पैसे लगते हैं? शेयर करने पे कितने पैसे लगते हैं? डेटा तो वही होता है। पूरी वीडियो वॉच करने पे आपके 5 साल लगते हैं। 30-31 मिनट का वीलॉग होता है और इसके अलावा आप फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं कर रहे। मैंने वाजे और खुल के आपको बताया है कि आप इस चैनल से जुड़ा रहना चाहते हैं तो कर्ज उतारने में मदद करें और फाइनेंशियली चैनल को जो है वो सपोर्ट करें। और खासकर जो मेरे बहन भाई, बेटियां, बेटे, दोस्त वो मुल्क से बाहर होते हैं, उनके लिए ये खुसूसी रिक्वेस्ट है कि वो मेहरबानी करें और फाइनेंशियल सपोर्ट करें। ये नंबर जो है वो लिखा हुआ है, इस नंबर पे आपको सारी मालूमात जो है वो मिल जाएंगी। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर झूठ बोला है। झूठ ये बोला है कि जी जो 18 दिन है ना, सॉरी 10 दिन के लिए हम हमले बंद कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है जो इसाक डार ने कहा था कि हमने अमेरिका से इत्तेहाद किया है, अमेरिका ने आगे इजराइल से इत्तेहाद किया है, ये इसाक डार ने कहा था। तो उसने 10 दिन ले लिए और इजराइल का पट्टा निकाल दिया। इजराइल ने 3 जो स्टील की सनतें थी, इंडस्ट्रीज थी बहुत बड़ी, उनको उड़ा दिया। अब उन इंडस्ट्रीज से 6 अरब की एक्सपोर्ट्स करता है ईरान। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे वो फिर शिमर की तरह उन्होंने हमला किया। अब ईरान ने वार्निंग जारी कर दी है कि वो 4 शहर उड़ाएगा। उसको हक है भाई, वो क्यों ना उड़ाए। और ईरान ने सबसे बड़ा हमला भी किया प्रिंस सुल्तान जो एयरबेस है वहां पे, और वहां पे सुना है बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। कोई 10-15 अमरीकी जो है वो हलाक हो गए हैं। वहां पे रीफिल करने वाली गाड़ियां तबाह हुई हैं,
वहां पे तैयारों को नुकसान पहुंचा है तो ईरान ने तो करना है रिटेलिएट। लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो झूठ बोला है, 10 दिन लिए थे। अब जेडी वैंस ये नायब सदर हैं, इसने मां बहन एक की है नेतन्याहू की। यानी ये सारा मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि जेडी वैंस ने जो नायब सदर हैं उसने नंगी गालियां दी बेंजामिन नेतन्याहू को कि सारा किया धरा तुम्हारा है, तुमने सदर को गलत पट्टियां पढ़ाई। बल्कि लफ्ज इस्तेमाल किया जेडी वैंस ने भोले भाले। ये कमीना भोला भाला तो नहीं है, जेडी वैंस ने देखी होंगी एप्स्टीन जो फाइल्स हैं डार्क वेब पे उन्होंने देखी होंगी, ये भोला भाला नहीं है, बनता है भोला भाला। लेकिन जेडी वैंस ने बेइज्जती की है बेंजामिन नेतन्याहू की कि ये सारा किया धरा जो है वो तुम्हारा है। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि ईरान का दावा है, ईरान का, कि अब तक जो है वो 800 हलाकतें हो चुकी हैं। अगर वाकई 800 हलाकतें हो चुकी हैं और ये ताबूत जब पहुंचे अमेरिका में तो लग पता जाएगा अमेरिका को कि उनके साथ हुआ क्या है। ये मैंने आपको सुबह या कल खबर दी थी कि 10 लाख नौजवान वो मौत के हाथ पे बैत कर चुके हैं, वो भर्ती हो चुके हैं। मेरा तो बस नहीं चलता, वरना मैं भी यकीन करें भर्ती हो जाता वहां जाकर कि ठीक है जी इतनी काफी है जितनी गुजार ली है। उसके बाद जो अगली खबर है ये एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। पहला हमला किया है हुतीज ने, हौसियों ने, यमन ने पहला हमला किया है इजराइल पे। और इजराइल हैरान इस बात पे रह गया है कि वो जो मिसाइल था वो बैलिस्टिक था। इसका मतलब है हुतीज के पास भी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। अब जो अगला कदम हो सकता है, जंग तवील होती है तो बाबुल मंदब, मैंने आपको बताया था कि ये रास्ता अगर बंद हो गया, ये अबनाए हुर्मज जैसा रास्ता है। और हुतीज ने कहा हुआ है कि हमें जब भी इशारा होगा हम बाबुल मंदब बंद कर देंगे। जब ये बंद हुआ तो आप इस तरह समझें कि जो दिल की तरफ खून ले जाने वाली शरियाने हैं वो सारी बंद हो जाएंगी। जब वो शरियाने बंद होंगी तो आप जानते हैं हमारे जैसे मुल्कों का क्या होगा और दूसरे मुल्कों का क्या होगा। अब जरा आपने गौर करना है, जो आपके सामने एक तारीखी फैक्ट रखना है। काफी जो है ना इस पे रिसर्च की है, काफी इसको खंगाला है और आपके सामने पेश कर रहा हूं। ये जो प्रोपेगेंडा हो रहा है आबनाए हुर्मुज और खालिद बिन वलीद के, एक जो है ना जर्नैल था जिसको खालिद बिन वलीद ने शिकस्त दी थी, ये उसका नाम था। हालिया दिनों में सोशल मीडिया पर एक अजीबोगरीब प्रोपेगेंडा देखने में आ रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि अबनाए हुर्मुज का नाम किसी ईरानी सिपह सालार के नाम पर रखा गया जो हजरत खालिद बिन वलीद बिन मुगीरा रजी अल्लाह ताला अन्हो के साथ जंग में मारा गया। ये तस्वुर सरासर तारीखी हकायक के खिलाफ है और बज़ाहिर इसके पीछे मसल की तासुब कार फरमा है या ये मुसलमानों में मसल की तकसीम की कोई सेहूनी साजिश है। हस्बे मामूल तारीखी शवाहिद के मुताबिक ये इलाका हुर्मुज के नाम से कुरूने वुस्ता में कायम होने वाली एक सुन्नी मुसलमान सल्तनत की वजह से मशहूर हुआ। सल्तनत हुर्मुज, किंगडम ऑफ हुर्मुज 11वीं सदी ईस्वी में कायम हुई और 17वीं सदी तक मौजूद रही। 6 सदियां ये सल्तनत मौजूद रही, किंगडम ऑफ हुर्मुज। ये सल्तनत एक उस्मानी शहजादे मोहम्मद दिरमको, दाल ये रे मीम काफ और वो काफ का शिशवाला, मोहम्मद दिरमको ने कायम की थी, जो 11वीं सदी में ओमान से ईरान के साहिली इलाके में मुंतकिल हुए। सल्तनत हुर्मुज अपने अरूज पर खलीज फारस के मशरकी हिस्से से लेकर मगरिब में बहरेन तक फैली हुई थी। ये बात इंतहाई अहम है कि सल्तनत हुर्मुज का मजहब अहले सुन्नत वल जमात था।
तारीखी माखिज वाज़े तौर पर बताते हैं कि यहाँ का सरकारी मजहब सुन्नी इस्लाम था और ये इलाका सदियों तक सुन्नी मुसलमानों की हुकूमत में रहा। सल्तनत हुर्मस की तारीख के मुख्तलिफ अदवार में ये सुल्जूकी सल्तनत, एल खानी सल्तनत और बाद अज़ां खुद मुख्तार रियासत के तौर पर कायम रही। माहिरीन लसानियात और मुर्रिखीन के मुताबिक हुर्मज नाम की मुख्तलिफ मुमकिना वजूहात ये हैं। अब इस नाम की वजूहात क्या है? नंबर 1, मकामी लफ्ज होर मग्ज गैन है। होर मग्ज मकामी फारसी जुबान से में होर मग्ज के मानी खजूर की जगह के हैं। आज भी हुर्मज और मीनात की मकामी बोलियों में ये आबनाए होर मग कहलाती है, गैन है। नंबर 2, यूनानी लफ्ज बोरमोस होरमोस बाज मुहक्किकीन के मुताबिक ये यूनानी लफ्ज होरमोस से बना है जिसके मानी बंदरगाह के हैं। सिंपल सी बात है। नंबर 3, ज़रतश्ती देवता से निस्बत मकबूल रवायत के मुताबिक ये नाम ज़रतश्ती देवता एवरा मजदा से माखूज है। एवरा मजदा, अहूरा मजदा, अबूरा मजदा, ये 3 नाम है। अहूरा मजदा जो है वो ज्यादा सूटेबल लगता है, लेकिन हकीकत ये है कि इस इलाके का नाम इस सल्तनत की वजह से हुर्मुज जो यहां सदियों तक कायम रही, खुद सल्तनत हुर्मुज का नाम उसके दारुल हुकूमत के नाम पर रखा गया था जो आबनाए के करीब वाक़ था, इसी स्ट्रेट के करीब था, लिहाजा जो है ना वो हुर्मुज पड़ गया। सल्तनत हुर्मुज कुरून वुस्ता में दुनिया की अहम तरीन तिजारती रियासतों में से एक रियासत थी। ये खलीज फारस और बैर हिंद के दरमियान तिजारत का मरकजी दरवाजा थी। चीनी मुसाफिर मेहवान ने 15वीं सदी में हुर्मुज का दौरा किया और अपने सफरनामे में हुर्मुज के मुआशरे को इंतहाई मुस्बत अल्फाज में बयान किया। 17वीं सदी के अंग्रेज शायर जॉन मिल्टन ने अपनी मशहूर किताब पैराडाइज लॉस्ट में हुर्मुज का जिक्र दौलत की इंतहा के तौर पर किया है। 16वीं सदी में पुर्तगेजियों ने हुर्मुज पर कब्जा कर लिया 1515 और इसे अपना जागीरदार रियासत बना लिया, लेकिन सुन्नी मुसलमान हुक्मरान पुर्तगेजियों के जागीरदार के तौर पर मौजूद रहे। 1622 में सफवी सल्तनत के शाह अब्बास अव्वल ने अंग्रेजों की मदद से हुर्मुज को पुर्तगेजी कब्जे से आजाद कराया। लिहाजा सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली कहानी कि आबनाए हुर्मुज का नाम किसी ईरानी सिपह सलार के नाम पर रखा गया जो हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो के साथ जंग में मारा गया, तारीखी एतबार से बिल्कुल बेबुनियाद है। और हकीकत यह है कि इस नाम के रखने में मौजूदा शिया निजाम या उससे कबल सफवी शिया बादशाहत का कोई अमल दखल नहीं, क्योंकि ये 11वीं सदी में किंगडम ऑफ हुर्मुज थी। लेकिन ये जो सुहूनी साजिशें हैं, बार बार वो सुन्नी शिया जो है ना वो लड़ाई या सुन्नी शिया इख्तिलाफात को जो है वो हवा देना, उस पर फौंके मारना। पहले भी हमारी हालत आपके सामने है कि मुसलमान किसी चीज पर इकट्ठे नहीं है। ये आपने देखा होगा, मेरे एक व्यूअर ने कमेंट भी किया है मुझे व्हाट्सएप पे, तो आज मैंने आपके सामने हकीकत रख दी है कि ये किंगडम ऑफ हुर्मुज थी 11वीं सदी में और ये कायम रही 17वीं सदी तक। तो इस प्रोपेगेंडे पे और फिर इतना ज्यादा जज्बाती ना हुआ करें। हजरत खालिद बिन वलीद बहुत बड़े सिपह सलार थे, पैगंबर नहीं थे, ठीक है। सहाबा में इख्तिलाफात थे, वो एक दूसरे से इख्तिलाफ करते थे,
इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मैंने आपको बताया था हमारे 4 इमाम हैं, 4 इमाम। चले हम शिया आयमा की बात नहीं करते। हजरत इमाम अबू हनीफा, इमाम आजम जाफर सादिक के शागिर्द थे। इमाम मालिक, इमाम शाफी और इमाम अहमद बिन हम्बल, इन 4 इमामों में से एक इमाम ने सारा मसला हल कर दिया। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अक़दस पे, रोज़ा अक़दस पे खड़े होकर उन्होंने फरमाया था कि इस साहिबे कब्र के अलावा किसी से भी इख्तलाफ किया जा सकता है। इख्तलाफ इख्तलाफ होता है, घोड़े आगे ले जाएं या घोड़े पीछे कर दिए जाएं। एक जर्नैल कहता है घोड़े आगे ले जाएं, एक जर्नैल कहता है यहां पे जो है ना वो कैंपिंग करें, यहां पे पड़ाव डालें, एक कहता है नहीं वहां छांव पे पड़ाव डालें। इसको भी इख्तलाफ कहते हैं। तो फिर आप किन चक्रों में पड़े रहेंगे और अब 1450 साल में सिर्फ इख्तलाफात ढूंढेंगे। जिस तरह मक्खी जो है वो जख्म पे बैठती है, पूरा जिस्म छोड़ देती है, खूबसूरत चेहरा छोड़ देती है, माथा छोड़ देती है, जहां पे जख्म होता है वहीं पे यही काम करना है आपने। अब एक और स्टोरी जो असदुल्ला खान की जो स्टोरीज हैं वो बड़ी रिलायबल होती हैं। असदुल्ला खान बड़े लायक सहाफी हैं। पिछले दिनों इनकी किताब भी मार्केट में आ चुकी है, 92 पे प्रोग्राम भी करते हैं, बड़े जबरदस्त सहाफी हैं। ये कहते हैं कि 4-5 डॉक्टर्स जो अभी लास्टली इमरान खान को मिले, तो इमरान खान का जो दिल था उन्होंने कोई खास उसका मुआयना नहीं कराया और उनका दिल था भी 100%, 25 साल का था अल्हम्दुलिल्लाह, ईसीजी इको सारा क्लियर था। उसके बाद उन्होंने ईएनटी भी नहीं कराया कि मेरा कान, मेरी नाक, मेरा गला ऑल इज वेल, सब ठीक है। हाँ, उन्होंने अगर कोई तफसीली मुआयना कराया तो वो मुआयना कराया उन्होंने अपनी आंख का, और आंख का इशू क्या होता है ये मुझसे बेहतर कौन जानता है। मैं इन आंखों की वजह से कौन कौन से मसाइल सामना कर रहा हूं। ना मुझसे बाइक चलता है, ना मुझसे गाड़ी चलती है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है मैं सीढ़ियां नहीं उतर सकता, और मजे की बात है कि रहता भी ऊपर हूं, ऊपर वाली मंजिल पर रहता हूं, यानी हर वक्त सीढ़ियों के साथ मेरा ताल्लुक है। कभी 2 सीढ़ियां क्रॉस करता हूं, कभी 1 सीढ़ी, मुझे नजर नहीं आता। मुझसे बेहतर कौन जानता है। इमरान ने आंखों का मुआयना कराया, लेकिन अहम बात क्या थी, पसीने कब निकले डॉक्टरों के। इमरान खान ने डॉक्टरों को कहा कि बाहर जाकर बताएं कि मुझसे किसी को मिलने नहीं दिया जाता और मैं कैद तन्हाई का शिकार हूं। आप उस शख्स की बेबसी का अंदाजा करें, पूरी दुनिया को पता है, लेकिन उसको यह नहीं पता था किसी चीज का। यही असदुल्ला खान ने कहा है कि कब दिन होता है और कब रात होती है इमरान खान को नहीं पता। यानी इन यजीदों ने जिस कॉरिडोर में इमरान है ना, उस कॉरिडोर में 7 कोठड़ियां हैं, 7 कोठड़ियां। एक कोठड़ी में खान साहब हैं, 6 कोठड़ियां खाली हैं, 6 कोठड़ियां। अगर उनमें कोई बंदे होते ना फिर भी रौनक थी। वो जो अज़्म बुखारी कह रही थी कि 7 कोठड़ियों को क्या करे इमरान खान, कभी एक में जाके बैठ जाए और कभी दूसरी में, वहां पे बंदे होते तो मान ही रखते। बहरहाल वक्त का पहिया चलता रहता है, पहिया चलता रहता है। फ्रांस की मलका ने कहा था कि ये रोटी की जगह केक क्यों नहीं खाते। पीछे एक जर्नैल खड़ा था, बड़ा लंबा चौड़ा। उस जर्नैल ने कहा केक छोड़ें, फ्रांस की सरसब्ज ताजा मीठी घास खाएं। वक्त बदल गया, इनकलाब आ गया, टोका लग गया। जब उस जर्नैल को लाया जा रहा था ना टोके की जानिब, तो लोगों की आवाज आई घास घास घास। लाने वाले रुक गए, उन्होंने कहा काटो घास काटो। घास काटी गई, लाई गई और जर्नैल को कहा गया शाबाश।
ब्र ब्र, ये इस तरह गाँव में जो है ना, मुझे तो पता है ना, इस तरह करते हैं, झोली आगे करके। शाबा शुरू हुआ, जर्नैल इन्हें घा खोड़ तो शुरू हो गया, जिस तरह चॉकलेट केक होता है या जिस तरह मां के हाथ का पका हुआ पराठा होता है या जिस तरह मां के हाथ की पकी हुई चाय होती है, उस तरह शुरू हो गया। मरक्का 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 की घास खाने लगा। जब अच्छी खासी घास खा ली, उसने कहा शायद जान बच जाएगी। जब घास खा ली तो उन्होंने कहा आ जाओ, शाबाश शाबाश, टोके के नीचे आ जाओ। वो गर्दन फुटबॉल की तरह उधर जो है ना ऊपर से आके टोका गिरता था। अज़मा बुखारी साहबा, वक्त बदल जाता है, फिर कुत्ते का खून दिखाना पड़ता है प्लेटलेट्स के लिए, फिर नैब के दफ्तर को वट्टे मारने पड़ते हैं, फिर बंटे बंटे जितने आंसू बहाता है आपका गवाला मंडेला। वक्त बदल जाता है। तो वो जी 7 कोठरियां, एक में खान साहब है, 6 खाली हैं। वो जो कॉरिडोर है वहां पे एक साइकिल पड़ी है और खान साहब वहां पे चलते हैं। खान साहब ने डॉक्टरों को कहा कि बाहर जाके बता दें मैं कैद तन्हाई में हूं और मुझसे कोई नहीं मिलने आता और मिलने वालों पे पाबंदी है। इधर पूरी दुनिया को पता है, लेकिन खान साहब को पता नहीं था, क्योंकि खान साहब के पास कुछ भी नहीं है, ना अखबार ना टीवी ना कुछ। 12 हुक्मरानों को बताना था, जनरल आसिम मुनीर रजीम को बताना था। सुबह वाला वीलॉग बहुत कम लोगों ने देखा है कि फैज उमीद किस किस्म की जेल में है। 35 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में वो बैरियर टाउन में शादी पे आता है। उसका पहले नंबर पे कार्ड पे नाम होता है, दूसरे नंबर पे भाई का नजफ उमीद का कार्ड होता है। आज एक फौजी मिला, उसने कहा मुकम्मल ड्रामा, मुकम्मल ड्रामा, 10 कनाल का मैस है, 10 कनाल का। रात को पूछते हैं नाश्ते के लिए, सुबह 10 बजे पूछते हैं लंच के लिए, शाम को 4 बजे पूछते हैं डिनर के लिए कि सर ऑर्डर लाओ, ऑर्डर लाओ। 100 अर्दली मौजूद है वहां पे। सारा ड्रामा, कोई कैद नहीं, सारा ड्रामा। क्योंकि उनको पता है कि कल जब हमारी बारी आएगी, उसको निकाल के ले गए बैरियर टाउन, शादी उसने अटेंड की। यानी बंदे ने ये नहीं कि कोई आमने सामने बंदे ने बैठ के बताया, आमने सामने बंदे ने बैठ के बताया। अपनी बारी पर इस तरह है। तो बहरहाल वक्त का पहिया, डॉक्टर्स के पसीने छूट गए कि हम जी कैसे बताएं, नौकरियां, तनख्वाहें, जिंदगी, मरना तो है नहीं। डॉक्टरों ने थर थर कांपने शुरू कर दिया कि हम कैसे बताएं। बाहर जनरल आसिम मुनीर आदम बू आदम बू आदम बो करके फिर रहा है, वो बंदे जिंदा निकल रहा है। तो हम किस तरह जो है ना वो ये बताएं। और डॉक्टरों का सुना है कि हर जगह से पसीना निकलना शुरू हो गया। खान ने सिर्फ ये मासूम सी ख्वाहिश, वो रफ्तार वाले कह रहे थे कि 2025 में 34 लाख पाकिस्तानी वो मुल्क छोड़ गए। एक शख्स ऐसा है जिसपे पूरा सिस्टम लगा हुआ है कि ये मुल्क छोड़ जाए, वो नहीं छोड़ रहा। तो वो कौन है वो आपको अच्छी तरह पता है। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मगफरत फरमाए। उनके साथ अदल का नहीं, रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।